हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कोशिका ए एवं कोशिका बी निकटस्थ पादप कोशिकाएं हैं। कोशिका ए में साई एस -20 बार व साई पी 8 बार, कोशिका बी में साई एस बराबर -12 बार तथा साई पी 2 बार है। तो विकल्प ए जल कोशिका ए से कोशिका बी की ओर गति करता है। विकल्प बी कोशिका ए एवं कोशिका बी के मध्य जल की कोई गति नहीं होती है। विकल्प सी जल कोशिका बी से कोशिका ए की ओर गति करता है। या विकल्प डी कोशिका ए व कोशिका बी के मध्य जल की समान मात्रा का विनिमय होता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जल उच्च जल विभव से, जल जो होता है वह हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। यहाँ हम जल विभव के आधार पर जल की गति को देखेंगे कि वह किस प्रकार से गति करता है। जल विभव जो होता है उसे साई डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। साई डब्ल्यू, इसे हम साई एस प्लस साई पी इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं तथा जल की जो गति होती है वह हमेशा उच्च साई डब्ल्यू से निम्न साई डब्ल्यू यानी उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ होती है। अब हम यहाँ दो कोशिकाओं की बात की गई है, कोशिका ए तथा कोशिका बी। तो इनका जो जल विभव है यहाँ हम निकालेंगे। सबसे पहले यदि हम कोशिका ए की बात करें तो यहाँ साई एस का मान दिया गया है -20 बार तथा साई पी का मान दिया गया है 8 बार। बी में साई एस का मान -12 बार दिया गया है तथा साई पी का मान 2 बार दिया गया। तो जो साई डब्ल्यू या जल विभव कोशिका ए के लिए होगा वह होगा -20 + 8 बराबर -12 बार। यानी यहाँ पर -12 बार जो है वह कोशिका ए का जल विभव है। और अब यदि हम कोशिका बी के लिए साई डब्ल्यू या जल विभव निकालें तो -12 + 2 यानी कि -10 बार। यानी कोशिका बी का जल विभव है -10 बार। अब हम जानते हैं कोशिका ए का जल विभव -12 है तथा बी का जल विभव -10 है। तो जो जल विभव -10 है वह अधिक है, क्योंकि माइनस में छोटा मान जो होता है वह अधिक होता है, इसलिए -10 -12 से अधिक है। यानी कोशिका बी का जल विभव कोशिका ए से अधिक है, इसलिए जल की गति कोशिका बी से कोशिका ए की तरफ होगी। यानी विकल्प सी में ऐसा दिया गया है, जल कोशिका बी से कोशिका ए की ओर गति करता है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में दिया गया है जल कोशिका ए से बी की ओर गति करेगा, निम्न जल विभव से उच्च जल विभव की ओर जल की गति नहीं होती है। बी में दिया गया है कोई गति नहीं होगी जल की, ऐसा भी नहीं है, यदि जल विभव का अंतर है तो गति अवश्य होगी। डी में कहा गया है कोशिका ए व कोशिका बी के मध्य समान मात्रा का जल विनिमय होता है, यह भी गलत है। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।